आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 जिसका नाम है बहुपद, जो बहुपद से ली गई है। तो इसके लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें बहुत ध्यान से समझनी होंगी। तो किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य होते हैं। जैसे अगर रैखिक बहुपद है उसकी घात कितनी होती है 1, तो उसके शून्य भी कितने होंगे 1 होंगे। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है 2 होती हैं, तो शून्य भी कितने होंगे इसके 2। ऐसे ही त्रिघात बहुपद की घात भी 3 होती है और शून्य भी कितने होते हैं उसके 3 ही होते हैं। लेकिन अब हम अपने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमें द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। अब हम द्विघात बहुपद शुरू करते हैं। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c जो x² की गुना में लिखा हुआ है, चाहे वो 2 है या 3 है या -4 है, कुछ भी है, तो उसे हम कहते हैं a। तो x² का गुणांक क्या कहलाता है a। ऐसे ही जो x का गुणांक होता है, जो x की गुना में लिखी वैल्यू होती है विद साइन, प्लस हो या माइनस हो, उसे हम कहते हैं b। और जिस पद में x नहीं होता उसे हम कहते हैं अचर पद, और अचर पद को हम डिनोट करते हैं c से। तो पहले तो हमें हर प्रश्न में यही देखना है कि a, b और c के मान क्या क्या हैं। अब ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे 2 शून्य होंगे। तो द्विघात बहुपद के जो दो शून्य होते हैं उन्हें हम 2 नए नाम आ रहे हैं, अल्फ़ा व बीटा कहते हैं। जैसे अगर इसके 2 मान आए हैं, एक मान है 2 और एक मान है 3, तो एक को हम अल्फ़ा कहेंगे और एक को हम बीटा कहेंगे। तो इस साइन को हम कहते हैं अल्फ़ा, और इस साइन को जो बी होता है थोड़ा लंबा कर देते हैं लाइन, तो इसे हम कहते हैं बीटा। अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि शून्य को होते हैं अल्फ़ा बीटा, और गुणांक क्या है a, b और c, इनमें संबंध होता है एक, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है। तो इनमें क्या संबंध होता है कि अगर हम शून्य जो निकाले हैं हमने, उनको जोड़ दें हम, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है c/a। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a का मतलब b किसका गुणांक है यहाँ पर x का, और a किसका गुणांक है x² का, तो माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है c का मतलब होता है अचर पद बटे x² का गुणांक यानी कि c/a। ये होता है अल्फ़ा गुना बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं द्विघात बहुपद, इसके 5-6 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें उन सबके शून्य ज्ञात करने हैं। और फिर शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है जो हमने अभी पढ़ा है वो सत्य है कि नहीं है, उनकी सत्यता की जांच भी करनी है कि वो सत्य भी है कि नहीं है, कि हमारे क्वेश्चन को वो वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8। हमें पहले इसके शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम 9th मेथड यूज़ करते हैं, गुणनखंड कैसे करेंगे x², यहाँ पर हम 8 की गुना किससे करते हैं x² का गुणांक 1, यहाँ पे 1 है, तो x² 8 की गुना करेंगे 1 से, तो 8 के गुणनखंड जिनका अंतर 2 हो, 8 के गुणनखंड जिनका अंतर 2 हो, तो 4 दूनी 8 और 4 - 2 क्या होता है 2 हो जाता है। तो 2 को लिख लोगे 4 - 2 x - 8। अब इन दोनों में से पहले इनको खोल लो, x² माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से x माइनस
x कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा ओनली 4। यहाँ से यहाँ पर x नहीं है क्योंकि, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, यहाँ बच जाएगा x, जब 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4। अब x माइनस 4 और x माइनस 4, अगर आपके गुणनखंड सही हैं तो ये दोनों मान हमेशा सेम आते हैं। इसको फिर से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 2। अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक को हम जीरोज़ भी कहते हैं। जीरो, शून्य का मतलब जीरोज़ भी कहते हैं। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बस दो गुणनखंड आए हैं x माइनस 4 और x प्लस 2। तो x माइनस 4 को हम जीरो के बराबर रखेंगे, x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 4। शून्य को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो इसे हम नाम दे रहे हैं अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना आ चुका है 4। और ऐसे ही सेकंड x प्लस 2 बराबर 0, x का मान आ जाएगा -2 और इसको हम नाम दे रहे हैं बीटा। बीटा बराबर कितना आ गया है -2, यानी कि अब दोनों शून्य हमारे पास आ चुके हैं, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तो दोनों ही शून्य हमने निकाल लिए हैं। यानी कि हमारा पहला पार्ट जो था क्वेश्चन का कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, तो शून्य हमने ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद हमें शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध हैं उनकी सत्यता की जांच करनी है कि वो सत्य भी हैं कि नहीं हैं। तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो बहुपद है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² प्लस bx प्लस c। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, इनकी तुलना करें, तो a का मान आपको क्या दिखाई दे रहा है 1, b का मान क्या दिखाई दे रहा है -2 और c का मान क्या दिखाई दे रहा है -8। तो हम लिख लेंगे पहले कि a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। अब जो संबंध था वो क्या था, दो संबंध हैं। पहला संबंध है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हम देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर आते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है 4 और बीटा का मान है -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस -2, खोलोगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 2। ऐसे ही राइट में क्या है -b/a, माइनस b का मान कितना था -2 और a का मान है 1, तो -2 प्लस 2 बन जाएगा ये, और दोनों बराबर आ गए हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a कैसे आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। ऐसे ही दूसरा संबंध है अल्फ़ा गुना बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी कि अल्फ़ा बीटा का मान निकालेंगे अलग और c/a का मान निकालेंगे अलग। अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ जाएगा 4, अल्फ़ा का मान 4 है, बीटा का मान है -2, तो 4 गुना -2 बराबर -8। ऐसे ही c/a, c का मान है -8/1, यह आ जाएगा -8। फिर से दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, यानी कि हमारे दोनों संबंध सही हैं। तो इससे हमारी सत्यता की जांच हो जाती है कि हमारे दोनों ही संबंध ये सत्य हैं। तो आप आज यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी पार्ट आप एक बार ट्राई करेंगे और मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूँगी। ओके, थैंक यू।